भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई से उपजी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और अपुष्ट सूचना पोस्ट, वीडियो, रील्स अपलोड, फॉरवर्ड किए जा रहे। ऐसी परिस्थितियों में अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश और तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई, जिसे देखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक हित में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए। जिले में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भ्रामक और अपुष्ट सूचना, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड और फॉरवर्ड किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी एवं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले वासियों से अपील की है कि देश में तनावपूर्ण समय चल रहा है। ऐसे में हमें हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरता हो। श्री मिश्रा ने कहा कि जब हमारे सैनिक बॉर्डर पर तैनात होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे में हमारा भी दायित्व है कि हम सैनिकों के परिवारों से संपर्क कर उनकी हर संभव सहायता करें। कलेक्टर मिश्रा ने जिले वासियों से अपील की है कि यदि उनके आसपास या ग्रामीण क्षेत्र में जहां कहीं भी सैनिकों के परिवार रहते हों, उनसे संपर्क कर उनके हालचाल जाने और उनकी हर संभव सहायता करें। इसके अलावा सैनिकों के परिवारों को प्रशासनिक स्तर से कोई कार्य की आवश्यकता हो तो हमें सूचित करें ताकि उनके कार्य आसानी से हो सके। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, जिला कलेक्टर धार, सभी जिले वासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान सीमा पे स्थिति तनावपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के बहुत से कंप्लेंट्स आ रही हैं। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करें और ऐसी यदि कोई जानकारी हमें मिलती है तो उसे हम रिपोर्ट करें और इसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। हमारी निगरानी इस प्रकार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है और यदि कहीं किसी भी प्रकार की ऐसी रिपोर्टिंग आती है कि कोई जानबूझ करके सेना का मनोबल गिराने के लिए इस प्रकार के फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट कर रहा है या उसको फॉरवर्ड कर रहा है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तनावपूर्ण समय में यदि हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है, यदि हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहना है, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आपके आसपास ऐसा कोई भी परिवार हो जिसमें कोई सैनिक हो या अर्धसैनिक बल में भी कोई सदस्य हो, तो आप उनके घर जाएं, उनका हालचाल पूछें और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, यदि किसी भी प्रकार की उनको कोई ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें। यदि आपको लगता है कि उनका कोई ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है और जिसमें शासन की मदद की आवश्यकता है तो कृपया करके हमें बताएं। हम उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव खड़े हुए हैं। इस घड़ी में हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।